Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss the market and what lies ahead. So first thing first, we will discuss the market. Market took a very strong rebound. हमने फ्राइडे वाली वीडियो पे रादर थर्सडे वाली वीडियो पे हमने कहा था कि मॉनेटरी मतलब जापान की मॉनेटरी पॉलिसी का एक डिसीजन आने वाला है फॉर विच वी वर स्केप्टिकल एंड हमने सोचा था कि लेट अस वेट टिल द टाइम द इवेंट इज गॉन. The two things before we start, हमने ये पहले कहा था कि दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, डिमांड जोन. तो वहां से ये हमने देखा कि निफ्टी में एक डिमांड आया है और वहां से इसने रिवर्सल लिया है. ठीक है, हमने वीडियो में देखा, पहले की वीडियो में बता चुके हैं हम कि एक्सक्यूज मी, दिस लेवल 25,750 लेवल अपीयर्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड. और इनफैक्ट अगर आप देखें तो कैंडल वहीं से एग्जैक्टली 25,725 का एक लो बनाया है. दिस इज ऑन 18 दिसंबर और उसके बाद से इसने रिवर्सल लिया है. तो this level stands as a very strong support as of now. Next, अगर हम देखें फ्राइडे के मार्केट में रहता कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है. दिस इज अ डोजी. मतलब अगेन डिसीजन नहीं पता चला ऊपर जाना है नीचे जाना है, लेकिन हमें ये पता है कि नीचे के लेवल पे आने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एक पुल बैक देखने को मिला है. ठीक है, लेट अस लुक एट अ वीकली टाइम फ्रेम. वीकली टाइम फ्रेम पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक डोजी हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, अब ये ऊपर का लेवल क्या बन रहा है, 26,027. विल टॉक अबाउट इट, व्हाट लेवल टू एक्सपेक्ट एंड एवरीथिंग. अभी व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट दैट मार्केट एटलीस्ट कैन टच अराउंड 26,300 लेवल इन वेरी नियर टर्म. 26,300 के आसपास का जो लेवल है ना, वहां पे एक बार ये जा सकता है और उसके बाद वी विल टेक अ कॉल कि उसके बाद हमें क्या लग रहा है. उसके बाद अगर कोई प्रेशर आए, कुछ एक स्टेबिलिटी आए, कुछ एक कंसोलिडेशन आए, देन वी विल सी. बट फॉर नाउ वी एक्सपेक्ट दैट द मार्केट कैन रिविजिट इट्स हाई और इमीडिएट रेजिस्टेंस, जहां पे इसको 26,300 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिला था. दैट इज व्हाट इज अपीयरिंग इन द चार्ट. ठीक है, 26,200 से 300 का लेवल इज साइटेबल और वो हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल. अब वो उसके बाद अगर हम आवरली कैंडल देखें, आवरली कैंडल पे क्या है, आवरली कैंडल पे पहला घंटा काफी स्ट्रॉन्ग था, दूसरा भी स्ट्रॉन्ग था, तीसरे पे एक रिवर्सल लिया, चौथे पे अराउंड 12:15 के आसपास तक उसी जोन पे रहा. उसके बाद फिर हमने एक पुल बैक देखने को मिला. फाइनली निफ्टी मैनेज टू क्लोज एट 25,600 के आसपास. ठीक है, कल के लिए हमें ये लगता है कि एटलीस्ट फर्स्ट ये 26,050 टूटेगा और उसके बाद ये 26,200 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है. दैट इज व्हाट द ओवरऑल सेटअप इज इंडिकेटिंग. ठीक है, लेट अस कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी सेम, बैंक निफ्टी भी अपने अच्छा खासा एक रिवर्सल हमें इस लेवल से देखने को मिला, जहां पे हमें लगता था कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. दैट इज अराउंड 58,700 के लेवल पे. अब अगर हम इसको डेली कैंडल के बेसिस पे देखें तो डेली कैंडल के बेसिस पे इसने भी एक इंडिविजुअल कैंडल बनाया है. तो ऊपर का लेवल जो हमें अभी दिख रहा है, क्योंकि इसका मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आने वाले टाइम पे, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक कुछ दिन तक के लिए हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. तो हमें लगता है कि 59,500 एक नियर बाई जोन है जो हमें आराम से मिल जाना चाहिए. क्लाइंट के मूवमेंट चार्ट के मूवमेंट के हिसाब से 59,500 का लेवल काफी इजीली साइटेबल है. तो कल के लिए हमें ये लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी, बुलिश रहेगी. ठीक है, अगर ये इस लेवल को थोड़ा सा भी होल्ड करके ऊपर निकलता है ना, तब हम देखेंगे कि इट कैन गो टू 60,000 लेवल एज वेल. बट कल के लिए तो हमें ये लग रहा है कि अराउंड ये 500 पॉइंट्स, एटलीस्ट 300 to 500 पॉइंट्स ये ऊपर ही रहेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट आवर टेक ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज, एंड व्हाई इट इज हैपेंड वो हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, जब ये बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी आई, उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट फ्राइडे को बढ़ा दिया. आप अगर ये देखें, मैंने मतलब माय स्टांस हैज बीन वेरी क्लियर टिल द टाइम वी डोंट सी करेंसी रिवर्सल, तब तक कोई बहुत मेजर अपसाइड हमें दिखता नहीं है. और उसके बाद से करेंसी में एक मैसिव रिवर्सल हमें देखने को मिला है, जहां पे आपका 90 के लेवल को तोड़ करके अराउंड INR चल रहा है 89.35 वर्सेस USD. I'll talk something about जापान पॉलिसी. अच्छा, पिछले दिनों जो हमने थोड़ा सा डाउन टिक देखा था, देन वंस वी डिग फर्दर तब हमें पता चला कि इंस्टेड ऑफ इक्विटी इट वाज मोर ऑन टू डू विद करेंसी. तो करेंसी का जो आउटफ्लो हमें दिख रहा था, दैट वाज डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट इंक्रीज. तो उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट तो इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा दिया. अब उसके बाद हमारे करेंसी में इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा था. दैट इज व्हाट इज सर्कुलेटेड लार्जली इन द न्यूज एंड व्हाट वी रीड. ठीक है,
तो क्योंकि इक्विटी में जो भी प्रेशर आ रहा था दैट वाज बीइंग कॉम्पनसेटेड बाय द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड गाइस, वो आकर के खरीद रहे थे, जो भी इंस्टीट्यूशन थे डोमेस्टिक वो आकर के खरीद रहे थे, तो वो ज्यादा प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला वो। लेकिन हमें प्रेशर देखने को कहाँ मिला, करेंसी पे, जहां पे हमने देखा कि 90 का लेवल भी INR ने तोड़ दिया था। अब उसका चूंकि ये पॉलिसी हैज गॉन, तो अब हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट INR में देखने को मिला है और यहाँ पे आपका INR हैज इम्प्रूव्ड और एप्रिशिएटेड वर्सेस USD सिंस पास्ट 2 days, 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, अगर हम इसकी हाई को देखें देन वी विल कम टू नो कि अराउंड ये 90, 91, 91 के लेवल से सीधा अब ये कहाँ आ रहा है, 89.55 के आसपास तक का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा और ये डेप्रिशिएट करेगा। वी विल सी हाउ फार इट गोज। अगर ये इस लेवल तक आता है तो बहुत बढ़िया, दैट इज अराउंड 88 के लेवल पर। विल टेक वन स्टेप एट अ टाइम। पर जापान के इंटरेस्ट रेट पॉलिसी इंक्रीज का डिसीजन इम्पैक्ट हमारे करेंसी मार्केट में दिखा, जहां पे करेंसी जो इंस्टेबिलिटी थी, जो हमें लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसका हमें एक इम्पैक्ट देखने को मिला कि हमारा करेंसी थोड़ा सा पॉलिसी डिसीजन आने के बाद एप्रिशिएट कर गया और उसी के कारण हमें आपका ये निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी एक अपवर्ड मूव देखने को मिला। गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली वी निफ्टी माइट टच 26,200 लेवल। ठीक है, वी विल टेक देन उसके बाद क्या होता है, और बैंक निफ्टी भी अराउंड 59,500 के लेवल को टच कर सकता है। लेट अस लुक एट द वेरियस डेटा पॉइंट दैट वी ट्रैक। डेटा में यह है कि अगर आप देखें तो थर्सडे को एफआईज ने कॉल खरीदा था, पुट ज्यादा बेचा था। ठीक है, और आपका HNIs एंड ऑल ने कॉल खरीदा था और पुट काफी क्वांटिटी काफी कम थी, और रिटेल ने कॉल बेचा था और पुट खरीदा था। अब हुआ क्या, फ्राइडे को जब ये पॉलिसी का न्यूज आ गया एवरीथिंग, वी सॉ गुड इंच अप इन निफ्टी, अराउंड 150 पॉइंट के आसपास तक का निफ्टी ऊपर गए थे। तो अब कल का डेटा पोजीशन क्या है कि कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, दिस इज पॉजिटिव। HNIs ने कॉल खरीदा है, अच्छा खासा कॉल खरीदा है, और पुट बहुत माइनर क्वांटिटी में है, तो दिस इज अगेन पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड रिटेल को अगर आप देखें तो रिटेल ने यहाँ पे आपका कॉल बेचा है और पुट खरीदा है, तो ये नेगेटिव है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों डेटा पॉइंट के कॉम्बिनेशन से वी सी दैट FIs and DIs, FI and HNIs are positive whereas retail is negative, so this clearly paves the way for निफ्टी टू मूव अप। हमने ये देखा है कि पॉजिटिव दोनों है इनका डेटा चेंज, और ये नेगेटिव है रिटेल। तो मुझे शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट कल और 2-3 दिन के लिए ये लगता है कि शायद मार्केट ऊपर ही रहेगी। कल के लिए तो मोर और लेस आई एम श्योर कि कल मार्केट शायद ऊपर ही रहेगी बिकॉज ऑफ द इंडिकेशंस दैट वी गेट फ्रॉम दीज डेटा पॉइंट्स। ठीक है, लेट अस लुक एट FIs ने इंडेक्स में थोड़ा सा शॉर्ट कवर किया है, दैट इज गुड, व्हिच इंडिकेट्स फर्दर अपसाइड टू द मार्केट। DIs ने देयर इज नो मच चेंज। HNIs on the other hand have also increased their longs in index में, तो this also adds to the point that market is going to be up tomorrow. रिटेल ऑन द अदर हैंड जब मार्केट ऊपर गई तो उन्होंने जो लॉन्ग किया था उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किया है। कैश एक्टिविटी में हम देख रहे हैं लगातार करीबन 3 दिन से FIs ने कैश में पॉजिटिव बाइंग की है, विच इज वेरी मच कॉन्ट्री टू द पास्ट ट्रेंड ऑफ अराउंड 3-4 मंथ, जब हम देख रहे थे कि FIs लगभग हर रोज ही बेच रहा था। ठीक है, तो कैश में भी लॉन्ग है और इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग है, सो दिस इंडिकेट्स दैट के मार्केट ऊपर रहेगी। देख रहे हैं आप ये निफ्टी पे अराउंड 1300 करोड़ का उनका ये लॉन्ग है, बैंक निफ्टी में अराउंड मार्जिनली 40 करोड़ के आसपास शॉर्ट है, नथिंग मेजर इन अदर इंडाइसेस। तो ये दिस इंडिकेट्स दैट निफ्टी इज गोइंग टू इंच हायर टुमारो। कैश की बात करें तो कैश में वही देखिए 1830 करोड़ के आसपास FIs ने खरीदा है। लेट अस लुक एट द अदर मार्केट दैट वी ट्रैक बिफोर वी जंप टू आवर कंक्लूजन। मैंने बता दिया कि यहाँ पे INR काफी अच्छा अप्रिशिएट किया है, और अगर कल ये फिर से अप्रिशिएट करता है तो दिस इज मोर गुड फॉर द ओवरऑल मार्केट, और शायद कर सकता है, you'll have to see, ऐसा इंडिकेशन लग रहा है। निफ्टी सॉरी वी नीड टू लुक एट डाउ जोन्स इज जस्ट लाइंग टू प्रे। देखिए अभी क्या है ना, दिस इज द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब दिसंबर के महीने पे मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट मत करिए। यही है कि क्योंकि ये सारे जो FIs जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो अपना वो सब छुट्टी उट्टी करके चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत पोजीशंस लेकर वो चलते हैं, तो नथिंग मेजर टू टॉक अबाउट इट हियर। मुझे लगता है थोड़ा सा बायस फ्लैट रहेगा, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, इस तरीके से चलेगा, नथिंग मेजर। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अपने इसी रेंज के अपवर्ड चल रहा है, हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये इसके अंदर आ जाता है तब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे आएगा, बट ओवरऑल नथिंग मेजर इज हैपनिंग इन बिटकॉइन इज वेल। द ओनली पॉइंट ऑफ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न इज के
ये थोड़ा सा पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव अगर ना हो यूएस यील्ड कर्व 10 ईयर यील्ड कर्व, तब हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट यूएस में भी देखने को मिल सकता है, पर मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, उसी रेंज पे रहेगा। ठीक है, देखिए पॉलिसी इम्पैक्ट के बाद जापान का ये क्या है, कितना ज़्यादा भाग गया, ये 2% हो गया। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कितना, 1.9, अब ये सीधा 2% के ऊपर चल रहा है। देखिए इकोनॉमी बड़ी है और इस चूंकि इसका कैरी ट्रेड काफ़ी होता है, तो इसीलिए इससे हमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, पर अभी हमने ये देखा है शॉर्ट टर्म में कि इसका कोई इम्पैक्ट हमारे एटलीस्ट इक्विटी मार्केट पे नहीं आ रहा है। डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर चढ़ गया है, डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा फॉर अस टू बी कंफर्टेबल, पर हाँ चलिए ठीक है, अभी काफ़ी नीचे आ गया, नथिंग मेजर टू वरी। गोल्ड देखिए हमारी कॉल यहाँ से थी कि गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड वेंट हाई, मेड हाई ऑफ अराउंड 135,590। ठीक है, अब इंक्लूडिंग देखिए चूंकि दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द ईयर, सो बहुत कोई ज्यादा मूवमेंट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट, पर हाँ ये पॉजिटिव ही रहेगा, दैट इज व्हाट माय टेक इज। ये ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा। तेल तो ऑल गॉन, तेल का तो फिर नथिंग मच, ठीक है हमारे लिए बढ़िया, नथिंग मेजर टू टॉक अबाउट। ठीक है, लेट अस लुक एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा। ओपन इंटरेस्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में आप थ्रू आउट देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, कॉल राइटर सारे भागे हैं। अभी मेजर है कॉल राइटर आपका 26,200 के आसपास ही आता है, जो हमारा पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। जैसा हमें लग रहा है कि 26,200 के आसपास हम जा सकते हैं, तो हमें ये तो आउटलुक काफी बढ़िया पॉजिटिव हो गया। इफ यू टॉक अबाउट बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी इज अराउंड, व्हाट डू आई से, देखिए यहाँ पे एक कॉल राइटर है अराउंड 60,000 के आसपास, तो हमसे तो अभी तो वो काफी दूर है। अभी वी आर ट्रेडिंग एट 59,200 के आसपास, तो 59,500 तक का हमें काफी अच्छा ओपन एक एरिया लगता है। उसके बाद फिर 60,000 का एक स्पेस दिखता है ओपन इंटरेस्ट के लेवल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कॉल राइटर भी भागे अच्छा खासा, और यहाँ पे एक पुट राइटिंग है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है, वो 59,000 पे, तो ऊपर का लेवल हमें ज्यादा लगता है कंपेयर टू नीचे का लेवल। सो ओवरऑल आउटलुक फॉर द मार्केट फॉर टुमारो रिमेन्स प्रीटी पॉजिटिव। वी वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट यूएस, क्योंकि अभी ये यूएस का पॉलिसी हुई है, उसके बाद ओवरऑल स्टांस कैसा लगता है, बट इन सम अदर वीडियो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड ड्रॉ सम इनपुट्स फ्रॉम दैट। पर अभी तक के लिए कल का आउटलुक हमें मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा लगता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी का पहला लेवल जो है 26,000, हाँ क्योंकि सप्लाई जोन रहा है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया है, तो 26,050 के आसपास ये ट्रेड करेगा। उसके बाद देन वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अराउंड 26,200 का लेवल, 26,100 एंड देन 26,200 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत आपके पास एक प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, पर दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू मी डिपेंड्स अपॉन कि वो किस सपोर्ट पे आकर के आ रहा है। अगर वैसा रहा तो वी कैन थिंक अबाउट कि मार्केट का बायस तब भी पॉजिटिव है। ठीक है, सी एक्चुअली आई कैन गिव लेवल्स, बट it has not been thoroughly mentioned or permitted by SEBI to give a very clear-cut direction about it till the time we are not SEBI registered. We are in process of getting SEBI registered. So once we do that, then probably we'll give levels. पर अभी हमें we can talk about the momentum of the Nifty, or momentum of the Nifty looks pretty strong, or at least for tomorrow it looks pretty strong, and then we will take each day at a time. 26,200 level is something which we are looking for and which looks appealing to us as. So that's all from my side. See you tomorrow and be safe. In case if you have liked the video, please click the like button, and not subscribe, then request you to kindly subscribe the button. Why? Because we do lot of hard work to build this video. Thank you and see you tomorrow. Take care. Bye.